हेलो स्टूडेंट, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आसू जीके ट्रिक। दोस्तों सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्ते। जितने भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं इसको एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी से उसको शेयर कर दीजिए। मैं आप सबके कमेंट्स देख रहा हूं, जल्दी से इसको आप शेयर कर दीजिए। और जितना ज़्यादा आप सहयोग करेंगे दोस्तों, देखो काफ़ी दिन से 3 दिन हो गए अपनी क्लास को शुरू किए और 3 दिन आपने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया। जो लास्ट की 2 क्लासेस थी आपने 5000 से ज़्यादा लोगों ने देखी है, 5000 से ज़्यादा लोगों ने देखी हैं। आगे देखिए दोस्तों, जो आज अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे, आज अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं, वैसे ये कंप्यूटर की क्लास है और आप ये बोर्ड पे देख रहे हो गई कि व्हाट्सअप आया और व्हाट्सअप आज कई बात कर रहे थे, हिंदी और इंग्लिश की कर बात कर रहे थे। ये मैं आज बात को बताने वाला हूँ। वैसे कंप्यूटर की क्लास है और यहाँ पे बोर्ड पे आप देख रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, जीके, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग। ये क्यों लिखा है, इसका वजह क्या है, क्या कारण है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये इसलिए बताने वाला हूँ मैं आपको क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि कंप्यूटर को इग्नोर कर रहे हैं, कंप्यूटर को हल्का ले रहे हैं कि कंप्यूटर के बिना हम सिलेक्शन ले लेंगे। हाँ ले लेंगे, अच्छी बात है, मैं यही उम्मीद करता हूँ, ले लो आप। लेकिन जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर को हल्का में ले रहे हैं, मैं बता दूँ आपको, जैसे राजस्थान पुलिस का जब पिछली बार भर्ती हुई थी उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स साइंस की वजह से पीछे रह गए थे। बाकी सब्जेक्ट में उनका अच्छे मार्क्स आ रहे क्योंकि उस समय क्या था, प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर कम से कम मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी था। काफ़ी सब्जेक्ट में उनके अच्छे मार्क्स आए, लेकिन साइंस में 1-2 नंबर या पॉइंट अंकों से पीछे रह गए। उनके लिए आज बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देख लीजिए, ये जितने भी सब्जेक्ट है आपके सामने, ये जितने भी सब्जेक्ट है, बात करते हैं अपन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भर्ती है जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट है उन सब के लिए बताने वाला हूँ। जैसे आप कहेंगे सर इंग्लिश तो राजस्थान पुलिस में है ही नहीं, पटवार वाले सुन लो, क्लियर। आगे देखिए दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ या मानता हूँ कि आप सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को सुन पा रहे हैं, वो सभी लोग पिछले 2-3 सालों से या 6 महीने से या 12 महीनों से तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी है 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं बता दूं आपको, ये जो भर्ती है, इसी भर्ती में जितना दम लगाना लगा दीजिए। इतनी बड़ी जो भर्तियां हैं ये वापस कभी नहीं आने वाली है। और कंपटीशन आप देखते हैं दिनों दिन बढ़ने वाला है, दिनों दिन कंपटीशन बढ़ता है, दिनों दिन सिलेक्शन है ना, वो बहुत ही भारी काम हो रहा है। सिलेक्शन लेना हर एक के हाथ में नहीं है। जो जी जान लगाएगा, दिन रात मेहनत करेगा, जिनको अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, माँ बाप को खुशी देनी है, वो ये सिलेक्शन लेके पाएगा। आगे देखिए दोस्तों, तो आप पिछले 3-4 सालों से या 1-2 सालों से तैयारी कर रहे हैं। आपने हिंदी भी पढ़ा है, इंग्लिश भी पढ़ा है, मैथ्स भी पढ़ा है, रीजनिंग भी पढ़ा है, जीके भी पढ़ा है, साइंस भी पढ़ा है। ये सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं क्योंकि आज तक आपने जो भी एग्जाम दिए, जिन एग्जाम्स की तैयारी की, उनमें ये सारे सब्जेक्ट थे। लेकिन जो ये कंप्यूटर सब्जेक्ट है, स्पेशली राजस्थान पुलिस के लिए, ये जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है स्पेशली विशेष रूप से राजस्थान पुलिस के लिए इस बार नया सब्जेक्ट ऐड किया गया, नया सब्जेक्ट जोड़ा गया। फिर भी आप लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, फिर भी आप लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। बता दूं मैं आप सबको, हल्के में ना ले। आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ना जरूरी क्यों है मैं बता दूं आपको। ये सारे सब्जेक्ट जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, जीके, साइंस हैं, आप लोग काफी टाइम से पढ़ते, काफी सालों से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ आपने कंप्यूटर पढ़ा, लेकिन केवल मैं मानता हूँ 30% लोगों को कंप्यूटर पढ़ा है पहले। 70% स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जिनको कंप्यूटर के बारे में पता ही नहीं है। कंप्यूटर क्या है, किस प्रकार कार्य करता है, क्या होता है, किस कंप्यूटर कौन से टॉपिक भी नहीं पता। मैं आपको बता दूं 70% स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जिनको कंप्यूटर के टॉपिक भी नहीं पता, अपने सिलेबस टॉपिक क्या क्या है। आगे देखिए दोस्तों, तो आपको क्या करना है, ये सारे सब्जेक्ट तो पढ़ने ही है, ये इनका तो अपन रिवीजन का टाइम है, लेकिन कंप्यूटर आपके लिए नया सब्जेक्ट है, तो प्लीज इसको हल्के में न ला। और बात करते राजस्थान पुलिस की, देखो इसमें क्या, ये सारे सभी स्टूडेंट्स ये काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, सभी स्टूडेंट का इसमें लेवल, ये जो सारे सब्जेक्ट है इनमें आपका सबका लेवल सेम है, सबका स्तर है जो समान है। अब जो इस बार राजस्थान पुलिस की बात करते हैं, इस बार जो राजस्थान पुलिस में कंप्यूटर पढ़ेगा, श्योर मैं मानता हूं उनका सिलेक्शन होगा। ये सब्जेक्ट तो आप पढ़ते आ रहे हो इतने दिनों से। अरे भाई लोग, इस बार ये नया सब्जेक्ट जुड़ा, इसमें ध्यान दो।
ये भी पढ़ो, लेकिन साथ साथ में ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। काफी स्टूडेंट को डर लगता है सर इस बार कंप्यूटर छोड़ दिया, हम यार हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। अरे सिलेक्शन कराने के लिए हम आए हैं ना यहाँ पे, हम कोई कमी नहीं रख रहे। ये जो हमारा चैनल है इस पे कोई कमी नहीं रख रहे। सारे सब्जेक्ट के जितने भी अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो आपका पूरा दम लगा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सारे सब्जेक्ट आप पूरे पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब ये नया सब्जेक्ट जोड़ा है कंप्यूटर, तो इसको इंटरेस्ट लेके पढ़िए। क्लियर। आगे देखिए दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक है, जल्दी से आज का अपना जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले इसको एक बार शेयर कर दीजिए। आज का जो अपना टॉपिक है उसको शेयर करना शुरू कर दीजिए। शुरू करने से पहले जल्दी से देखो भाया, जितना आप सपोर्ट करोला उतना ही मैं अपना बढ़िया दंगना काम करूँगा। जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए भाई लोगों। जितना भी स्टूडेंट मैंने देख रहा है, मैंने सुन पा रहा है, इन्हें एक बार शेयर कर दो ताकि मने भी लागे कि हाँ मैं छोको पढ़ा रही हूँ, ताकि मने भी लागे कि हाँ मैं टाबरा ने छोको पढ़ा रही हूँ। वैसे मैं ही टाबर हूँ, घणो मोटो को नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों प्लीज मेरी बात को समझे, बुरा नहीं माने कि सर आपने तो ओनली अपने सब्जेक्ट का बता दिया। मेरे सब्जेक्ट का नहीं बताया भाई, मैंने इंपॉर्टेंस बताया कि इस बार राजस्थान पुलिस में या कोई अन्य भर्ती उसमें कंप्यूटर पढ़ना जरूरी क्यों है। मुझे पता है, मेरे पास कई कॉल्स आते हैं कि सर कंप्यूटर कैसे पढ़े, कंप्यूटर का हमें डर लग रहा है, नया सब्जेक्ट जोड़ा गया। इसलिए मैंने आज 5 मिनट की जो रामायण है आपके सामने ये बताई कि कंप्यूटर क्या है और क्या पढ़ना जरूरी है। आगे देखिए दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है मेमोरी के बारे में। मेमोरी के हो, चाहे स्टोरेज डिवाइस के हो, चाहे मेमोरी डिवाइस के, उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। मेमोरी डिवाइस आपने देखा होगा, सीडी है, डीवीडी है, रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, यूएसबी ड्राइव है, ब्लू रे डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है। ये सारे क्या है, मेमोरी कार्ड है। ये सारे क्या है, मेमोरी कह सकते हैं आप, मेमोरी डिवाइस कह सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं। प्लीज जितने भी स्टूडेंट मेरे को सुन पा रहे हैं इसको एक बार शेयर कर दीजिए। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है और गारंटी के साथ कहता हूं जो मेमोरी टॉपिक मेरे से पढ़ लेगा 100 लाइफ में नहीं भूलेगा। बस जो पॉइंट्स बताऊं साथ साथ समझते रहना और साथ साथ लिखते रहना। मेरी क्लास एक बार ढंग से देख लेना, इतना इजी तरीका और क्या होगा आपके सामने। जल्दी से बता दी, जो कल मैंने टॉपिक बताया था मेमोरी यूनिट्स, जल्दी से बताए जो मेमोरी यूनिट्स टॉपिक बताया था। आपको मेमोरी यूनिट्स पहले कभी याद हुई थी क्या? मेरी क्लास लेने से पहले कभी आपको मेमोरी यूनिट्स पूरी याद हुई क्या? कभी ये बताओ मेरे को, पूरा सीक्वेंस में याद हुआ क्या? लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मेरी जो ट्रिक्स कल ध्यान से समझी, जिसने मेरी ट्रिक्स कल जो मैंने मेमोरी यूनिट्स की ट्रिक्स बताई ध्यान से समझी और ध्यान को लिखा और याद किया, 100% बता तो वो कभी नहीं भूलेगा। बस अच्छे से एक बार पढ़ लेना उसको, और एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला आपको। और किस प्रकार के प्रश्न बढ़ने वाले ये भी तो मैंने आपको बताया दोस्तों। बताया नहीं बताया दोगे? जिस चीज को कल की क्लास अच्छी लगी है या पिछली जो भी अपनी क्लास अच्छी है, कमेंट्स करके जरूर बताएं मेरे को। जितने ज्यादा आप कमेंट्स करेंगे और बताएंगे कि टीचर किस प्रकार पढ़ा रहा है, किस प्रकार नहीं पढ़ा रहे हैं, आप कमेंट्स करके बताएंगे, तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि हम स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं, हमें क्या सुधार करना चाहिए, हमें और भी किस प्रकार की अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। तो क्लियर दोस्तों, आज अपन बात करेंगे मेमोरी की। और मेमोरी अगर पूछे आपको, जल्दी से बताइए मेरे को कमेंट्स में, जल्दी से बताइए मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। अगर आपको पूछिए एग्जाम में निम्न में से मेमोरी के प्रकार हैं या मेमोरी कितने प्रकार की होती है, क्या बताएंगे? जल्दी से बताइए दोस्तों, मैं आप सबके कमेंट्स देख रहा हूं, जल्दी से शेयर कर दीजिए। कल भी आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया, 200 प्लस स्टूडेंट्स लाइव देख रहे थे, 200 प्लस स्टूडेंट लाइव देख रहे थे। मैं चाहता हूं भाई 500 प्लस स्टूडेंट मेरे को लाइव देखे, कम से कम 500 जने। अरे ये अपना जो यूट्यूब चैनल परिवार है 1,15,000 आसपास है, कितना 1,000-15,000, कम से कम 15,000 लाइव आने चाहिए, जिसमें आप तो 200-300 लाइव आ रहे हैं। क्या आपको टीचर सही नहीं पढ़ा रहे? क्या समझ नहीं आ रहा है क्या भाई लोगों? ये जो आपके सामने टीमें खड़ी है, जो भी आंसू चैनल, आंसू जी की ट्रिक पर जो ये चैनल है, इस पे जो टीमें काम कर रही है एकदम निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। हमारा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन करवाना। जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते उन बच्चों को अपन क्या अच्छा से अच्छा मैटर देने का, अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करें। कैसे भी करके स्टूडेंट को एक बार ये सब्जेक्ट क्लियर करा दे और उनका सिलेक्शन हो जाए, बस हमारा यही टारगेट है। आगे देखिए दोस्तों, तो मैंने पूछा था आपको मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। काफी स्टूडेंट जवाब दिया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्या जवाब दिया है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है। अब यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बनाने वाला हूँ, डायग्राम साथ साथ समझते रहना। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेमोरी पूछे, स्टोरेज डिवाइस पूछे या मेमोरी डिवाइस पूछे, आपको 2 प्रकार के बताने हैं। कौन कौन से देख लीजिए।
जो आपकी ये मेमोरी होती है वो आपकी होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। क्या होती है दोस्तों? एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। क्लियर? आगे देखिए दोस्तों, ये जो प्राइमरी होती है, इस प्राइमरी को आप हिंदी में कह सकते हैं प्राथमिक मेमोरी। जो ये प्राइमरी मेमोरी है इसको हिंदी में कहा जाता है प्राथमिक मेमोरी। काफी स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप इंग्लिश में लिखते हो, हिंदी में भी लिखा करो, और काफी बोलते हैं सर मैं तो हम इंग्लिश मीडियम के, इंग्लिश में लिखाया करो। तो दोनों के लिए देख लो, और ज्यादा प्रयास करूंगा दोनों मीडियम के लिए क्लास आपकी बेटर होगी। द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी को अपन क्या कहेंगे? द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर दोस्तों? अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेमोरी के कौन कौन से भाग है, क्या बताएंगे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मेमोरी को दो भागों में बांटा गया, दो कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन सा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आगे देखिए दोस्तों, अब ये जो प्राइमरी है, अब ये जो प्राइमरी है, इस प्राइमरी को आपके दो भागों में बांटा गया है। एक तो यहाँ पे आएगा रैम, एक यहाँ पे आएगा रोम। क्या आएगा दोस्तों? एक आएगा यहाँ पे रैम, दूसरा आएगा रोम। जल्दी से जिन स्टूडेंट्स को रैम और रोम का फुल नेम पता है जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए, जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए। जिन स्टूडेंट्स को रैम और रोम का पता है कमेंट्स जरूर करें। जितने भी स्टूडेंट लाइव बैठे सारे कमेंट्स कर दीजिए एक बार, और एक बार बता दीजिए क्लास का मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो आपने इतनी क्लास ली मजा आया कि नहीं आया उस क्लास में? जितना ज्यादा सहयोग करेंगे उस यहाँ पे इतना ही आपको बेस्ट मिलने वाला है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब अपन यहाँ पे बात करेंगे, अब अपन यहाँ पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में जैसे पूछ लिया हार्ड डिस्क है या फ्लॉपी डिस्क है या रैम है, किस प्रकार की मेमोरी है। अब आपको कंफ्यूज हो गए, हार्ड डिस्क प्राइमरी है या सेकेंडरी है, जो रैम है वो प्राइमरी है सेकेंडरी है, कौन सी मेमोरी किस कैटेगरी में आएगी, प्राइमरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है, और आपके हार्ड डिस्क किस में आएगी, या सेकेंडरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है, वो आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे अभी मैं रैम और रोम का पूरा नाम बताऊंगा, तो यहाँ पे देख लीजिए। जिन जिन स्टूडेंट से रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी बताया और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी बताया, उन सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद। ध्यान से सुन लो, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे देख लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बताएंगे दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का पूरा नाम। अगर अपन बात करते हैं रोम की, रोम की बात करते हैं तो रोम का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। क्लियर? आगे देखिए, आगे देखिए दोस्तों, अब आपको ये डिसाइड कैसे करना है प्राइमरी के अंदर कौन सी आती है और सेकेंडरी के अंदर कौन सी आती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बताने वाला आपको, यहाँ पे बताने वाला हूं। यहाँ पे मैंने प्राइमरी के दो प्रकार लिखे, रैम और रोम। जो रैम और रोम होती है आपकी, जो रैम और रोम होती है उसको आपको मानना है प्राइमरी मेमोरी। क्या मानना है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी केवल दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। इसके अलावा जितने भी मेमोरी डिवाइसेज है, स्टोरेज डिवाइसेज है, वो सब आपको मानना है सेकेंडरी के अंदर। रैम और रोम किस में आएगा? प्राइमरी में आएगा। और इसके अलावा जितने भी मेमोरी है, चाहे सीडी हो, चाहे फ्लॉपी डिस्क हो, चाहे डीवीडी हो, चाहे ब्लू रे डिस्क हो, चाहे आपका मेमोरी कार्ड हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, ये सारी जितने भी डिवाइसेज है, ये सारे डिवाइसेज किस में आने वाले दोस्तों? आपके सेकेंडरी मेमोरी में। किस में आने वाले हैं? सेकेंडरी में। तो समझ में आ गया आपको कि रैम और रोम प्राइमरी। इसके अलावा जो भी हुआ, जो भी डिवाइसेज जो किस में आ जाएगा दोस्तों? सेकेंडरी में। क्लियर? अब आगे अब देख लीजिए दोस्तों, ये डायग्राम समझना। ये रैम की बात करते हैं। रैम कितने प्रकार की होती है? रैम आपके दो प्रकार की होती है। सबसे पहला हो जाएगा आपके एस रैम। क्या हो जाएगा दोस्तों? एस रैम। और सेकंड इसका भाग है जो रैम का सेकंड टाइप है, वो आपके डी रैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी रैम। उसके बाद बात करते हैं रोम की। रोम का पहला पार्ट होगा वो होगा दोस्तों पी रोम। क्या होगा? पी रोम। सेकंड जो टाइप होगा वो आपका होगा कौन सा? ईपी रोम। क्या होगा दोस्तों? ईपी रोम होगा। और जो तीसरा टाइप है वो आपका होगा डबल ईपी रोम। क्या होगा दोस्तों? डबल ईपी रोम। इन सब का मैं पूरा डायग्राम आपको समझाने वाला हूं। अभी एक बार डायग्राम देख लीजिए आप। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, बात करते हैं सेकेंडरी की। जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहले क्या होगा दोस्तों? मैग्नेटिक डिस्क। क्या होगा? पहला जो भाग होगा वो होगा मैग्नेटिक डिस्क।
और अगला दूसरा कौन सा वो होगा आपके ऑप्टिकल डिस्क। क्या होगा दोस्तों? ऑप्टिकल डिस्क। क्लियर? बात करते हैं मैग्नेटिक की, तो मैग्नेटिक को हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? चुंबकीय। मैग्नेटिक को अपन हिंदी में क्या कहेंगे? चुंबकीय कहेंगे, डिस्क चुंबकीय युक्ति कह सकते हैं, चुंबकीय डिस्क कह सकते हैं। और इसकी बात करते हैं, इसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों? प्रकाशीय डिस्क कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रकाशीय डिस्क। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो ये मैग्नेटिक है इसमें कौन कौन सी आती हैं? तो मैग्नेटिक के अंदर आपके दो आएंगे, एक आएगी आपकी हार्ड डिस्क। क्या आएगी दोस्तों? हार्ड डिस्क आएगी। और दूसरी कौन सी आएगी? वो आएगी आपकी फ्लॉपी डिस्क। क्या आएगी दोस्तों? फ्लॉपी डिस्क। क्लियर? जल्दी से शेयर कर दीजिए इसको, ये डायग्राम बनने वाला कंप्लीट। उसके बाद ऑप्टिकल की बात करें तो ऑप्टिकल में सबसे पहले आपके पास आएगा CD, दूसरा आएगा आपके पास DVD, और तीसरा आएगा आपके पास ब्लू रे डिस्क। क्या आएगा दोस्तों? ब्लू रे डिस्क। अब जल्दी से इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये किस प्रकार आपको डायग्राम दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन पूरा समझने वाले हैं कि यह पूरा डायग्राम क्या है। उसके बाद आज अपन समझेंगे केवल रैम के बारे में। जल्दी से दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा डायग्राम आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। मेमोरी के 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। केवल आपको रैम और रोम को प्राइमरी में रखना है, इसके अलावा जो भी मेमोरी होती है किसका भाग हो जाएगा? सेकेंडरी का हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? आगे देखिए, अब मैं आपको समझाने वाला हूं। यहाँ पे मेमोरी पूछे आपको, तो मेमोरी आपको 2 प्रकार की बतानी है। कौन कौन सी? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी को अपन किन किन नामों से जान सकते हैं? जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको अपन बोलते हैं मेन मेमोरी। क्या बोलते हैं? जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको अपन बोलते हैं मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी। और क्या कह सकते हैं? इसी प्राइमरी मेमोरी को आप कह सकते हैं इंटरनल मेमोरी। क्या कह सकते हैं दोस्तों? इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी बोलो तो आंतरिक मेमोरी। एग्जाम में प्रश्न आ गया, मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी किसे कहा जाता है? मुख्य मेमोरी या इंटरनल मेमोरी किसे कहा जाता है? क्या बताएंगे दोस्तों? प्राइमरी जो मेमोरी होती है उसको अपन मेन मेमोरी बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पे मैंने बताया प्राइमरी मेमोरी के और किन किन नामों से जाना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं जो प्राइमरी मेमोरी है उनके कितने प्रकार होते हैं, उनकी कौन कौन सी कैटेगरी है। तो देख लीजिए, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो आपके कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। सबसे पहला कौन सा? रैम की बात करते हैं। सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं? रैम की। और दूसरी बात करते हैं अपन रोम की। सबसे पहले क्या होगा? रैम। अभी मैं आपको यहाँ पे क्या बताऊंगा? रैम का पूरा नाम बताऊंगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगा दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? रीड ऑनली मेमोरी। क्या होगा दोस्तों? रीड ऑनली मेमोरी। अब जल्दी से मेरे को ये जो रैम के प्रकार दिख रहा है आपको, एस रैम और डी रैम। जो रैम के प्रकार दिख रहा है आपको, एस रैम और डी रैम, जल्दी से इसका पूरा नाम बता दीजिए। केवल आप एस और डी का मतलब बता दीजिए। केवल रैम का तो पूरा नाम क्या होगा आपको बताइए? आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी। केवल आप एस और डी का फुल नेम बता दीजिए। एस और डी का मतलब क्या होगा यहाँ पे वो बता दीजिए मेरे को। जल्दी से कमेंट्स करें सभी स्टूडेंट्स। क्लास छोड़ के नहीं जाए, जितने ज्यादा संख्या बढ़ा दीजिए। मैं देखना चाहता हूं आज 500 प्लस कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट जुड़े एक बार शेयर कर दीजिए, ईमानदारी से एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उस पर आप शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप है उसके ऊपर शेयर कर दीजिए। आगे देखिए दोस्तों, तो काफी स्टूडेंट्स बताएं एस रैम और डी रैम का पूरा नाम क्या होगा। तो बात करते हैं अपन एस री। रैम का मतलब क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। एस की बात करते हैं तो एस का मतलब तो यहाँ पे स्टैटिक। तो एस रैम का पूरा नाम पूछे आपको, एस रैम का पूरा नाम पूछे तो क्या बताएंगे दोस्तों? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बताएंगे? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम की बात करें तो डी रैम का पूरा नाम क्या बताएंगे दोस्तों? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो दोस्त, ये फुल नेम भी आपको याद करना है। हर एक एग्जाम 1-2 प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाएगा आपके शॉर्टकट कीज का, 1-2 प्रश्न पूछा जाता है फुल फॉर्म से संबंधित। तो आपको मैंने क्या बताया यहाँ पे? रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम रीड ऑनली मेमोरी। एस रैम की बात करें स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम की बात करें तो क्या हो जाएगा? डी रैम की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बताएंगे? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर दोस्तों? ये डायनेमिक। बात करते हैं रोम की, तो रोम का पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? रीड ऑनली मेमोरी। क्या हो जाएगा? रीड ऑनली मेमोरी। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे पी रोम की बात करें अपन,
पी रोम की बात करें अपन तो क्या हो जाएगा, पी रोम, जल्दी से पूरा नाम बता दीजिए इसका, जल्दी से पी रोम का पूरा नाम बता दीजिए मेरे को, जल्दी से पी रोम का पूरा नाम बता दीजिए। जो आपकी पी रोम होती है उसका पूरा नाम क्या होता है, तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे पी रोम का पूरा नाम पूछे तो आपको क्या बताना है, प्रोग्रामेबल। देखो रोम का क्या बताओगे, रोम का पूरा नाम क्या बताओगे, रीड ओनली मेमोरी। आगे पी जुड़ा है, इस पी का मतलब क्या बताना आपको, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या बताएंगे दोस्तों, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपन ईपी रोम की, बात करते हैं अपन ईपी रोम की। तो इसी के आगे देखो ये पी रोम है, यहाँ पे भी पी रोम है, यहाँ पे भी पी रोम है। इस ई का मतलब क्या है, तो मैं बता दूं आपको, इरेजेबल, इरेजेबल। ई का मतलब क्या हो जाएगा, इरेजेबल। और आगे पी रोम, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्या देर का देखो, डबल ईपी रोम। अभी मैं केवल ये डायग्राम बेसिक समझा रहा हूं, एक एक टॉपिक को अपन पॉइंट्स वाइज करेंगे। ये टॉपिक कम से कम एक एक दिन लगने वाला है, रैम केवल एक दिन में होगी, रोम है पूरा कम से कम 30-40 मिनट की क्लास होगी। तो ये सारे पॉइंट्स अपन पूरे डीपली से करने वाले, जितने भी पॉइंट्स बनने वो सारे बताने वाला, आपको अच्छे ढंग से समझाने वाला। आगे देखिए दोस्तों, बात करते हैं डबल ई की। डबल ई का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल और क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये किसका पूरा नाम बताया मैंने, डबल ईपी रोम। क्या बताया, डबल ईपी रोम। क्लियर दोस्तों, तो ये तो मैंने बताया बेसिक प्राइमरी मेमोरी के बारे में। आगे देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपन सेकेंडरी की। जैसे मैंने आपको प्राइमरी के दो नाम बताए, मेन मेमोरी कहा जाता है और अपन इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन सेकेंडरी की। सेकेंडरी को अपन किन किन नामों से जानते हैं, ध्यान से साथ साथ लिखते रहना भाई। अगर क्लास का मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, कमेंट्स करके जरूर बताएं। देखो भाई मैं पहले ही बता चुका आपको, जितना ज्यादा सहयोग आप करेंगे वहां पे ये जो क्लास है आपकी कंटिन्यू होने वाली है। और कल वाले जो ट्रिक्स बताई मैंने आपको, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज जो आज की ये क्लास है इसको एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए। जल्दी से जो स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं, मेरे को सुन पा रहे हैं, इसको एक बार लाइक कर दीजिए। जो आज की क्लास है उसको एक बार लाइक कर दीजिए जल्दी से। आगे देखिए दोस्तों, जो अपने प्राइमरी की बात की थी, प्राइमरी को अपने बताया था मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। तो यहाँ पे प्राइमरी को जब इंटरनल कह सकते हैं तो अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी को एक्सटर्नल कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, एक्सटर्नल। क्या कहेंगे दोस्तों, एक्सटर्नल मेमोरी कहेंगे। एक्सटर्नल बोलते हो बाहरी मेमोरी। प्राइमरी इंटरनल होती है, सेकेंडरी एक्सटर्नल होती है, मतलब कि बाहरी मेमोरी। प्राइमरी को अपन आंतरिक बोलते हैं, इसको अपन बाहरी मेमोरी कहेंगे। और क्या कहते हैं, प्राइमरी जो मेमोरी थी उसको अपने कहा था मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी। जो सेकेंडरी होती है उसको अपन बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक मेमोरी। क्या होता है दोस्तों, सहायक मेमोरी। जो ये सेकेंडरी मेमोरी होती है इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, सहायक मेमोरी बोलते हैं। इसको अपन एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, इसको अपन ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। क्लियर दोस्तों, हिंदी में बात करें तो द्वितीयक मेमोरी। सेकेंडरी को हिंदी में क्या कहेंगे, द्वितीयक मेमोरी। क्लियर दोस्तों, जितने ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही जोश के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। जल्दी से उसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी के प्रकार की। सेकेंडरी के अंदर कौन कौन से टाइप्स आएंगे, तो सेकेंडरी आपके दो प्रकार की होती है, एक होती है मैग्नेटिक, एक होती है ऑप्टिकल। मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, चुंबकीय डिस्क, जिसको बनाने के लिए चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग किया गया हो। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखे, ऑप्टिकल, जो प्रकाश के रूप में कार्य करती हो। आगे देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपन चुंबकीय डिस्क में। इसमें कौन कौन सी आएगी, इसमें आपकी दो आएगी, एक आपके हार्ड डिस्क आएगा, एक फ्लॉपी डिस्क आएगा। क्या आएगा, जो सेकेंडरी होती है दो प्रकार की, एक होती है मैग्नेटिक, एक होती है आपकी ऑप्टिकल। बात करते हैं अपन मैग्नेटिक की, तो मैग्नेटिक के अंदर पहला क्या आएगा, हार्ड डिस्क। दूसरा क्या आएगा दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क। क्या आएगा दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क। आगे देखिए, बात करते हैं अपन प्रकाशीय डिस्क बोले तो ऑप्टिकल डिस्क की। ऑप्टिकल में आपकी ये तीन चीजें आएगी, कौन कौन सी,
एक आएगा CD, DVD और ब्लू रे डिस्क। जल्दी से जिन स्टूडेंट को CD और DVD का पूरा नाम पता है, मेरे को CD और DVD का पूरा नाम बता दीजिए जल्दी से। तो ये तो अपना बेसिक डायग्राम था। अब अपन एक एक टॉपिक लेंगे और उनको समझेंगे कि कौन सा रैम क्या है, प्राइमरी क्या है, ये बताएंगे आपको। जल्दी से CD और DVD का पूरा नाम बता दीजिए दोस्तों। CD और DVD का पूरा नाम क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। CD और DVD का पूरा नाम बता दीजिए दोस्तों, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बात करता हूं मैं CD की, तो CD का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क। अगर आपको CD का पूरा नाम पूछे, CD का पूरा नाम पूछे, आप सबने CD देखी लेकिन ये CD का पूरा नाम क्या वो आपको पता नहीं है, तो गलत बात है। क्या बताएंगे CD का पूरा नाम, कॉम्पैक्ट डिस्क। बात करते हैं DVD की। DVD की बात करते हैं तो DVD का पूरा नाम क्या होगा, देखिए दोस्तों, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या आप इसको क्या कह सकते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या कह सकते हैं दोस्तों, CD, DVD। CD का पूरा नाम क्या बताएंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या बताएंगे, डिजिटल वर्सेटाइल DVD का डिजिटल वीडियो डिस्क। क्लियर दोस्तों। अब उसके बाद मैं बता दूं आपको इसमें प्रश्न किस प्रकार का बनेगा। सबसे पहला प्रश्न मैंने आपको बताया था मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो आपने बताया प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्लियर। उसके बाद प्रश्न किस प्रकार का बनेगा, देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया CD, DVD और हार्ड डिस्क। क्या लिखा मैंने दोस्तों, ये मैंने आपके सामने प्रश्न लिखा, CD, DVD, हार्ड डिस्क और एक लिख दिया मैंने रैम। ये चार ऑप्शन दे दिए मैंने आपके सामने। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। CD, DVD, हार्ड डिस्क और रैम, ये आपके सामने चार मेमोरी के नाम दे दिए। अब प्रश्न किस प्रकार का बनेगा, देख लीजिए। निम्न में से सबसे अलग कौन है, निम्न में से सबसे अलग कौन है, तो ये तीनों तो सेकेंडरी के पार्ट हो गए, ये किसका हो गया, प्राइमरी का पार्ट हो गया। और प्रश्न क्या बन सकता है, निम्न में से प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है, निम्न में से प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है, ये रहा प्राइमरी मेमोरी का प्रकार। क्लियर। अगला दे दिया, निम्न में से सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है, निम्न में से सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है। क्या बताएंगे दोस्तों, जो रैम है वो किस में आती है, प्राइमरी में आती है, सेकेंडरी में नहीं आती है। तो प्रश्न इस प्रकार के बनेंगे। अब अपन बात करेंगे मेमोरी का जो पहला पार्ट होता है दोस्तों, प्राइमरी। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। अब आपको पता चलेगा रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, वो आज आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से हेडिंग लगा दीजिए दोस्तों, जल्दी से हेडिंग लगा दीजिए। जो मैंने आपको ये डायग्राम बताया, डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पूरा निचोड़ निकालने वाला इस डायग्राम में। देखना ये 4-5 दिन क्लास चलने वाली है। मेमोरी टॉपिक को आज की क्लास में खत्म नहीं होना, आज अपना रैम भी खत्म नहीं होगा, बता दो आपको। देखिए दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, जो मेमोरी है उसका पहला भाग पढ़ रहे अपन प्राइमरी। तो अगर पूछे आपको मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की बताती है। अपन यहाँ पे बात करते हैं प्राइमरी की, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी। क्या कहेंगे दोस्तों, इंटरनल मेमोरी। उसके बाद क्या कहेंगे दोस्तों, देखिए इसी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, मेन मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेन मेमोरी। अब इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, प्राथमिक। इसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, आंतरिक। और इसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, इसको अपन कहेंगे मुख्य मेमोरी। ये मैंने आपको नाम बताया प्राइमरी मेमोरी के, ये मैंने आपको नाम बताया प्राइमरी मेमोरी के। जल्दी से लिख दीजिए। प्राइमरी को अपन बोलते हैं प्राथमिक, इंटरनल को अपन बोलते हैं आंतरिक, मेन को बोलते मुख्य। ये सारे किसके नाम है, ये प्राइमरी के नाम है। किसके नाम है दोस्तों, प्राइमरी के नाम है। अब अपन बात करते हैं प्राइमरी के प्रकार की। इसके जो प्रकार है, इसके 2 प्रकार है। सबसे पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, रैम हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, रोम हो जाएगा। पहला प्रकार क्या हो जाएगा, रैम हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे रैम के अंदर। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे रैम के अंदर। देखिए दोस्तों, अब अपन यहाँ पे बात करेंगे रैम के बारे में। बस 5-7-10 मिनट की क्लास और होने वाली है, कंटिन्यू बने रहें। और जितने भी स्टूडेंट लाइव सुन पा रहे हैं, उन सब जो लाइव देख रहे हैं, उन सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। इतनी ऐसे ही मन लगाकर आप देखते रहें। आगे देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं रैम की। सबसे पहला प्रश्न क्या बढ़ने वाला रैम का, सबसे पहला आपको पता होना चाहिए रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो आपका सबसे पहला पॉइंट्स लिख दीजिए जल्दी से।
रैम एडिंग लगा दीजिए और रैम के अंदर लिख दीजिए। सबसे पहला प्रश्न क्या बनेगा, पूछेगा आपको एग्जाम में रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो बताना आपको रैम प्राथमिक मेमोरी है, रैम प्राइमरी मेमोरी है। क्या बताएंगे दोस्तों, प्राथमिक मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। और उसके बाद रैम का पूरा नाम पता होना चाहिए, तो हेडिंग लगाइए जल्दी से। रैम का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बताओगे दोस्तों, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद देखिए दोस्तों रैम के पॉइंट्स क्या क्या बढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट्स देख लीजिए, रैम को अपन अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। रैम को अपन क्या बोलते हैं, अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। रैम को अपन मैन मेमोरी बोलते हैं, मैन मेमोरी। और मैन मेमोरी कहा जाए तो आप कह सकते हैं मुख्य मेमोरी। क्या कहेंगे दोस्तों, मुख्य मेमोरी। क्या कहेंगे दोस्तों, मुख्य मेमोरी। तीसरा पॉइंट्स क्या आपके सामने देख लीजिए दोस्तों, जो ये जो रैम होती है उसको अपन बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। क्या कहेंगे दोस्तों, वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी। इंग्लिश वाले VOLATIL, वॉलेटाइल मेमोरी। और वॉलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तित। क्या होता है दोस्तों, परिवर्तित। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों, परिवर्तित होता है। क्या होता है दोस्तों, परिवर्तित होता है। और एक पॉइंट यहां पे देख लीजिए दोस्तों, रैम में डाटा को, ये सारे पॉइंट्स लिखते रहे, रैम में डाटा को रीड व राइट किया जाता है या जा सकता है। क्या बताएंगे दोस्तों, रैम होती है उसमें डाटा को रीड व राइट दोनों किया जा सकता है। एग्जाम में प्रश्न आएगा कौन सी मेमोरी में डाटा को रीड व राइट किया जा सकता है, क्या बताएंगे दोस्तों, रैम। अब ये सारे पॉइंट्स मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ, ये सारे पॉइंट्स मैं क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपको एग्जाम में पूछे अस्थायी मेमोरी कौन सी है, क्या बताएंगे, रैम। मैन मेमोरी कौन सी है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, वैसे मैन मेमोरी मैंने आपको बताया था प्राइमरी, प्राइमरी का दो नाम बताए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे समझ लेना आप, जो अपन बात की थी प्राइमरी की, जो अपने बात की थी प्राइमरी की, और प्राइमरी को मैंने कहा था मैन मेमोरी, प्राइमरी को मैंने कहा था मैन मेमोरी। अब बात करते हैं प्राइमरी की। अब ये जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी के खुद के दो भाग है, जो प्राइमरी है उसके खुद के दो भाग है, रैम भी हो गया, रोम भी हो गया। अब इन दोनों में से मैन मेमोरी कौन सी होगी, रैम होगी या रोम होगी, तो जो रैम होती है इस रैम को अपन क्या बोलते हैं, मैन मेमोरी बोलते हैं। क्यों, क्या बोलते हैं दोस्तों, जो रैम होती है वो किस प्रकार की मेमोरी है, मैन मेमोरी है। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए अगला क्या देर का है, वॉलेटाइल। क्या देर का दोस्तों, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल को हिंदी में क्या कहा जाता है, परिवर्तित कह सकते हैं, जिसमें डाटा चेंज होता रहता है, डाटा कभी फिक्स नहीं रहता है। क्या बताएंगे दोस्तों, उसको अपन वॉलेटाइल मेमोरी बताएंगे। क्या बताएंगे दोस्तों, वॉलेटाइल मेमोरी बताएंगे। और उसके बाद जो आपको ये पूरे पॉइंट्स होंगे तब जाके आपको रैम समझ आएगी, और अभी इसके पॉइंट्स बाकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं रैम की, तो अगला पॉइंट्स मैंने क्या लिखा यहाँ पे, रैम में जो डाटा होता है उसको अपन क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। जो रैम होती है, रैम में डाटा को अपन क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, जिस प्रकार आपकी अपनी नोटबुक होती है, जो अभी इस नोटबुक में आप जो कॉपी में जिस रजिस्टर में आप लिख रहे हैं उसमें अपन क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और साथ साथ जो लिखा उसको अपन पढ़ भी सकते हैं। जो जिस प्रकार नोटबुक होती है उसी प्रकार आपकी रैम होती है, जिस प्रकार आपकी नोटबुक होती है उसी प्रकार आपकी रैम होती है, जिसमें डाटा को रीड किया जा सकता है, राइट किया जा सकता है। क्लियर दोस्तों। अब अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं इसको अस्थायी और परिवर्तित क्यों बोलते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ पॉइंट्स और लिखने वाले, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स और लिखने वाला हूं आपके सामने, बस 5-7 मिनट की क्लास हो रही है भाई। अब आगे देखिए दोस्तों, रैम के मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स है आपके सामने कि अस्थायी और परिवर्तित, ये क्या होता है ये मैं बताने वाला आपको, ये क्या है ये बताने वाला आपको। अब जो पॉइंट्स लिखूंगा वो उसको ध्यान से समझना आपको। यहां पे देख लीजिए अगला पॉइंट जो भी है, 5वां पॉइंट है, क्या लिखूंगा देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की पावर सप्लाई, कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद होते ही
कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद होते ही रैम में रखा डाटा, रैम में स्टोर डाटा, ध्यान से सुन लेना, कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद होते ही जैसे आपका कंप्यूटर बंद होगा, रैम के अंदर जो डाटा स्टोर होगा, जो रैम में डाटा स्टोर रहेगा वो क्या हो जाएगा, स्टोर डाटा नष्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, नष्ट हो जाएगा। अब इस बात को मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैं यहाँ पे पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूं आपको। अस्थायी मेमोरी अपने कहा था और परिवर्तित या अपने कहा था वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी कहा था। ये मैं आपके पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आपने क्या किया, ये आपका कंप्यूटर है, ध्यान से समझ लेना, ये आपका कंप्यूटर और यह आपके कंप्यूटर की रैम है, ये आपके कंप्यूटर की क्या है, रैम है। आपने क्या किया, आपने कंप्यूटर को ऑन किया, ध्यान से समझना इस पॉइंट्स को मैं जो समझा रहा हूं। आपने क्या किया, कंप्यूटर को ऑन किया और अपने कंप्यूटर ऑन होते इसमें काम करना शुरू किया। जैसे ही आपने काम करना शुरू किया और जो आपने काम किया वो काम ऑटोमेटिक कहाँ पे सेव होगा, आपके रैम के अंदर सेव होगा। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं और ऑटोमेटिक ऑन करते आपने काम करना शुरू किया और वो काम जो आप कर रहे हैं वो कहाँ पे सेव होगा, वो क्या होगा दोस्तों, वो कहाँ पे चलेगा, अभी रैम के अंदर चलेगा। अब आप काम कर रहे हैं, डाटा आपके जो काम किया उसको सेव किया ही नहीं, मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी में सेव नहीं किया। बाय डिफॉल्ट वो कहाँ पे जाएगा, रैम के अंदर जाएगा। कहाँ पे जाएगा दोस्तों, रैम के अंदर जाएगा। आप कुछ भी काम करेंगे वो सबसे पहले किस में जाएगा, रैम में। रैम से कहाँ पे जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, आपने कंप्यूटर को ऑन किया और उसके बाद क्या आपने काम करना शुरू किया। जो आप काम करें वो काम कहाँ पे जा रहा है, रैम के अंदर जा रहा है। आप काम करें 5-10 मिनट घंटे पर काम किया, आपने काम को सेव किया नहीं, ऑटोमेटिक कंप्यूटर की लाइट ऑफ हो गई, कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई है वो बंद हो गई। जैसे आपके कंप्यूटर अचानक बंद हो जाएगा, इसकी पावर सप्लाई बंद हो जाएगी, तो क्या होगा, आपने जो काम किया वो जो रैम में गया और रैम के अंदर जो भी डाटा था यहाँ पे क्या देर गए, रोम में स्टोर डाटा नष्ट हो जाएगा। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा, कौन सी मेमोरी में कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ होते ही डाटा नष्ट हो जाता है, क्या बताएंगे दोस्तों, रैम। क्या बताएंगे दोस्तों, रैम। तो यहाँ पे बताइए आप मेरे को कि आपने काम किया, आपने काम किया और उसके बाद क्या हुआ, काम यहाँ पे आया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जैसे लाइट गई और मैंने क्या किया, लाइट गई और यहाँ इसमें जो भी रैम के अंदर डाटा था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। अब जब लाइट वापस आई, मैंने कंप्यूटर को ऑन किया, जो मैं पहले काम कर रहा था वो काम तो मेरे को वापस मिल ही नहीं रहा है, वो काम मेरे को वापस मिल ही नहीं रहा है। तो क्या हो गया, जो काम पहले यहाँ पे किया था आपने वो यहाँ से नष्ट हो गया, मतलब वो काम यहाँ पे स्थायी नहीं रहा। इसलिए अपने रैम को क्या बोलते हैं दोस्तों, अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अस्थायी मेमोरी। क्लियर। आगे देखिए दोस्तों, अगला एक और पॉइंट्स बताने वाला आपको। देखिए दोस्तों, परिवर्तित। परिवर्तित का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, अब आपने क्या किया, कोई भी कंप्यूटर को ऑन किया, काम करना शुरू किया, आपका जो काम किया वो काम कहाँ पे स्टोर होगा, रैम के अंदर होगा। उसके बाद आपने क्या किया, काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक लाइट चली गई, ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर बंद हो गया, तो रैम के अंदर जो डाटा था वो नष्ट हो गया। रैम के अंदर जो डाटा था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। 5-10 मिनट बाद जब वापस लाइट आई, वापस कंप्यूटर को ऑन किया, 5-10 मिनट बाद आपने क्या किया, कंप्यूटर को वापस ऑन किया। उसके बाद क्या होगा, आपने नया काम करना शुरू किया। नया काम करना शुरू किया तो क्या होगा, इस रैम के अंदर जो पहले डाटा था वो तो वहां से हट जाएगा। इस रैम के अंदर जो पहले डाटा था वो तो हट जाएगा, इसके स्थान पर दूसरा डाटा आ जाएगा। जो आप नया काम करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि जो पहले डाटा था वो तो वहां से हट जाएगा और दूसरा डाटा वहां पे आ जाएगा। इसका मतलब जो पहले के स्थान पे दूसरा आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, डाटा यहाँ पे फिक्स नहीं रहा है, डाटा क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, रैम को परिवर्तनशील मेमोरी बोलते हैं, परिवर्तित मेमोरी बोलते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। क्लियर दोस्तों, ये पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला था। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, और अब ये क्लास खत्म नहीं है, कंटिन्यू बने रहे। बस एक पॉइंट्स और रैम के प्रकार बताने वाला आपको, ज्यादा नहीं। एक पॉइंट्स और हैं और उसके बाद रैम के प्रकार की बात करेंगे अपन। जल्दी से दोस्तों, अगर रैम के बारे में समझ में आया तो जल्दी से कमेंट्स करके जरूर बताएं मेरे को। जितने ज्यादा कमेंट्स करेंगे मेरे को लगेगा हाँ हम बच्चों के लिए सही कर रहे हैं। अगला पॉइंट्स क्या देख लीजिए, किसी भी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा
काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर आप डीपली नहीं पढ़ाते। मैंने देखे कमेंट, सर आप बोलते हैं सर इस प्रकार के प्रश्न नहीं बनेंगे, सर आप ऊपर ऊपर से बता रहे हो। अरे ये देखो ये रैम कौन सी ऊपर ऊपर से बताई मैंने? अरे जब सिलेबस खत्म हो जाएगा ना तब मेरे को बताना कि सर आपने ये चीज नहीं बताई है। एक भी प्रश्न आपके मेरी पूरी कोशिश है जो आपके बोर्ड में पढ़ाऊं, आपके एग्जाम का जो भी प्रश्न आएगा मेरे इस बोर्ड के माध्यम से आएगा। आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न मिलेगा वो इस स्क्रीन पे वाला वही मिलेगा आपको, ये मेरी उम्मीद है। क्लियर दोस्तों? तो हम हमारा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके स्टूडेंट पूरा समझाने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, किसी भी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा सबसे पहले रैम में स्टोर होता है। सबसे पहले रैम में स्टोर होता है। सबसे पहले रैम में स्टोर होता है। कहां पे स्टोर होता है दोस्तों? रैम में। एग्जाम में प्रश्न आ गया, आपने क्या किया, कोई भी डाटा को कंप्यूटर में इनपुट किया, किसी भी इनपुट डिवाइस से आपने क्या किया, डाटा को इनपुट किया, वो डाटा सबसे पहले कहां पे जाएगा? तो क्या बताएंगे दोस्तों? वो डाटा कहां पे जाएगा? रैम में जाएगा। कहां पे जाएगा दोस्तों? रैम में जाएगा। तो ये रैम के जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपके क्लियर कर दिए। अब अपन बात करते रैम के प्रकार कौन कौन से। रैम के प्रकार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। कल काफी स्टूडेंट का सर थोड़ा साइड में हो, ये हमने स्क्रीनशॉट सही नहीं ले पाते, जल्दी से ले लीजिए भाई, जल्दी से ले लीजिए। अगर क्लास का मजा आ रहा है इसको शेयर कर दीजिए, सभी कमेंट्स कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एक बार इस क्लास को। दिनों दिन संख्या बढ़नी चाहिए। पिछली क्लास में आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, 5000 6000 लोगों ने देख ली वो क्लास। एक क्लास को 5-6 हजार लोगों ने देख ली है। तो प्लीज ऐसा ही सहयोग बना रहे। मैं चाहता हूँ ये क्लास हजारों तक नहीं लाखों स्टूडेंट्स तक पहुँचे। ये जो अपनी क्लास चल रही है हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट तक पहुँचे, तब जाके मेरे को ये मज़ा आएगा हाँ मैंने स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाया है। तो प्लीज़ दोस्तों बार बार कहने का काम नहीं रखें, ये आपका परिवार है। ये जो ये चैनल मिल रहा है आपको निस्वार्थ भाव से ये शिक्षा मिल रही है, इसका फायदा उठाइए आप। और जिन स्टूडेंट को इनकी इस प्रकार की क्लास की जरूरत होती है वहाँ तक उनको पहुँचाइए, वहाँ तक इस क्लास को पहुँचाइए। अरे शिक्षा है उसको बांटते रहिए, आप फैलाते रहिए। ऐसा नहीं कहा वो पढ़ लेगा मेरा उसका सिलेक्शन हो जाएगा मेरा रुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमेशा क्या करना है, अपन को निस्वार्थ भाव से काम करना, अपन का खुद का स्वार्थ कभी नहीं देखना। क्लियर दोस्तों? आप दूसरों का सोचेंगे तो भगवान आपका सोचेगा। क्लियर दोस्तों? आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए। अपन बात करते हैं रैम के प्रकार। तो दोस्तों अगला हेडिंग लगा दी जल्दी से, रैम के प्रकार। काफी स्टूडेंट कहेंगे सर आपने 1 घंटे की क्लास ले लिया, 40-45 मिनट की क्लास ले ली और केवल आपने रैम के बारे में बताया। अरे दोस्तों ये तो समझो, मेमोरी का पूरा डायग्राम समझ लिया, रैम के बारे में इतने पॉइंट्स बताए, वो भी पूरे इतने शानदार तरीके से बताए। जिन जिनको क्लास शानदार लगी प्लीज इसको एक बार शेयर कर दीजिए। तो बात करते हैं रैम के प्रकार की। तो रैम का पहला प्रकार क्या होगा दोस्तों? SRAM होगा। पहला प्रश्न क्या बनेगा तो देख लीजिए यहाँ पे, इसमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, छोटे से ही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बताएंगे दोस्तों? SRAM का पूरा नाम क्या बताएंगे? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। किस प्रकार की मेमोरी याद क्या होती है? रैम। और रैम किस प्रकार की? प्राइमरी। उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें जो पॉइंट्स बढ़ने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होगा देख लीजिए। SRAM का प्रयोग, SRAM का प्रयोग, जो SRAM होती है उसका प्रयोग केस मेमोरी, क्या कहेंगे दोस्तों? केस मेमोरी के रूप में होता है। केस मेमोरी क्या होता है उसका अलग से वीडियो बताऊंगा मैं आपके, या जो मेमोरी टॉपिक खत्म हो जाए उसमें लास्ट में बताने वाला आपको। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या बताया, SRAM का प्रयोग केस मेमोरी के रूप में किया जाता है। दोस्तों हैंडराइटिंग थोड़ी समझ नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करना, और स्पीड भी है तो मेरी एडजस्ट करना, मैं कंट्रोलिंग करने का काम करूंगा। प्रयास करूंगा मैं थोड़ा और भी स्लो स्पीड में पढ़ूँ, आपको जो पॉइंट्स बताऊँ मैं आपको एकदम पूरे दिमाग में अच्छे माइंड से सही सुने और समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, SRAM है, SRAM के बारे में 2 पॉइंट्स बताए मैंने आपको। क्या बताया दोस्तों? जो SRAM होती है, SRAM का पूरा नाम पता रहना चाहिए आपको। सबसे पहले क्या बताएंगे आप दोस्तों? स्टैटिक। स्टैटिक का हिंदी में क्या कहते हैं? स्थिर। स्टैटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिर मेमोरी। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? हिंदी में स्थिर होता है। क्लियर दोस्तों? और एग्जाम में प्रश्न एक बार पूछा गया था, केस मेमोरी के रूप में कौन सी मेमोरी काम में लेता है, कौन सी रैम का प्रयोग केस मेमोरी के रूप में किया जाता है? क्या बताएंगे दोस्तों? SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्थिर मेमोरी, स्थिर रैम कह सकते, क्या कह सकते दोस्तों? स्टैटिक मतलब होता है स्थिर रैम। क्लियर दोस्तों? आगे देख लीजिए, अगला पॉइंट्स अपन बात करते हैं DRAM के बारे में।
लास्ट पॉइंट आज का, डी रैम की बात करें तो डी रैम का मैंने पूरा नाम बताया था आपको, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों एक बात सुन लो मेरी, बहुत ही जल्दी एक मेरी बुक्स आ रही है कंप्यूटर की, बहुत ही जल्द 5-10 दिन के अंदर बुक्स आ जाएगी, और ये मैं बुक्स के जो कंटेंट्स है वो आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ। मैं जो बुक्स के कंटेंट है वो मैं आपके सामने ही लिख रहा हूँ। तो बुक्स आने से पहले मैं आपके बुक्स में किस प्रकार का डाटा वो यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो प्लीज दोस्तों ये चीजें आपको मिल रही है, और प्लस उसको समझा रहा हूँ, प्लीज उसको एक बार समझ लीजिए ढंग से। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, तो डी रैम की बात कर रहे थे। डी रैम किसका प्रकार है? रैम का प्रकार है। पूरे नाम की बात करें तो डायनेमिक, स्टैटिक का मैंने बताया था स्थिर, तो डायनेमिक का क्या हो जाएगा? अस्थिर हो जाएगा। मतलब कि जो परिवर्तन होता है जिसमें, डायनेमिक वाला होता है अपडेट हो रहना, बार बार उसमें चेंजेस करते रहना। क्लियर? और क्या बनेगा देखिए दोस्तों, अस्थिर हो गया। आगे देखना दोस्तों, इसमें क्या होगा, इस या कह सकते हैं आप डी रैम का प्रयोग, डी रैम का प्रयोग, डी रैम का प्रयोग मैन मेमोरी में होता है, मैन मेमोरी के रूप में। क्या बताएंगे दोस्तों? डी रैम का प्रयोग मैन मेमोरी के रूप में होता है। क्या बताएंगे दोस्तों? मैन मेमोरी के रूप में होता है। एक लास्ट पॉइंट इसके लिख देता हूं, डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अरे जैसे आप क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, उसमें डाटा क्या होगा? अपडेट होगा। अरे इसीलिए तो इसका नाम पड़ा डायनेमिक। डायनेमिक होता है बार बार अपडेट होना, बार बार परिवर्तन होना। क्लियर दोस्तों? तो ये मैंने आपको टॉपिक बताई किसके बारे में दोस्तों? रैम के बारे में। तो अपने टॉपिक शुरू किया था, जिन स्टूडेंट्स को मैंने स्टार्टिंग में बात बताई थी कंप्यूटर सब्जेक्ट इस बार हल्का ना लें, तो समझ ली इस चीज़ को, और बहुत ही शानदार तरीके से आपकी क्लास चल रही है। जिस प्रकार आपने सहयोग किया सबका तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, तो अपनी आज रैम के बारे में जानना, कल अपन टॉपिक करेंगे रोम के बारे में। जितना ज़्यादा शेयर करना कर दीजिए दोस्तों। देखो जितना ज़्यादा आप शेयर कर लो उतना ही ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा, और भी अच्छा देने का प्रयास करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो आज का टॉपिक अपने यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल अपन रोम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबको शुभ रात्रि। ठीक है दोस्तों, जय श्री कृष्णा और जय हिंद।